तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए पिछले साल भारत में हीट वेव आई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी और जो फसल है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत ज़्यादा कम फसलें हुई थी, गेहूं पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था जिसकी वजह से देश में गेहूं की कमी हो गई थी और गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था भारत ने। तो हीट वेव जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इसी साल भी यहाँ पर हीट वेव की बार बार चेतावनी दी जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि इस साल भी बहुत तगड़ी हीट वेव आने वाली है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर तेलंगाना सरकार आ गई है कि हम करेंगे इसका इंतजाम और यहाँ पर कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 को लॉन्च कर दिया है। तो क्या है ये कूल रूफ पॉलिसी और इससे किस तरह से हीट वेव को कम किया जा सकता है, हीट को कम किया जा सकता है, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए पिछले साल भारत में तगड़ी हीट वेव आई थी जिससे भारत में बहुत से लोगों की हीट स्ट्रोक से मौतें हो गई थी और साथ ही भारत को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। बहुत सारे फलों का कम प्रोडक्शन हुआ था और इसमें गेहूं की फसलों पर भी बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ा था और गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ था जिससे भारत ने कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को ही बंद कर दिया था। चावल बंद कर दिए थे, गेहूँ बंद कर दिए थे और पिछले साल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अब लगता है कि इस साल भी हालत ख़राब होने वाली ही है। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, हीट वेव रैप आईएमडी प्रिडिक्ट अबाउ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर यूपी, पंजाब, ओडिशा एंड अदर। यानी कि यहाँ पर आईएमडी जो मौसम विभाग है, इंडियन मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट, उसने यहाँ पर अनुमान लगाया कि भाई नॉर्मल से ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा भारत में बहुत सारे इलाकों में। 7 अप्रैल का ये आर्टिकल है और इसी तरह से यहाँ पर द मिनट का भी आर्टिकल है, आईएमडी प्रोडक्ट आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशन इन पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 13, यानी कि 13 अप्रैल से यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा हीट वेव आने वाली है। आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो रही है ये चीज़ें। तो मौसम विभाग ने कह दिया कि भाई हीट वेव भारत में एक बड़े हिस्से में आएगी और इससे नॉर्मल टेम्परेचर से कई डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहने वाला है और ये 13 अप्रैल से हीट वेव शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब हीट वेव आती है तो हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम भी अक्सर सरकार से पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन अब हीट वेव को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार सामने आई है और तेलंगाना सरकार ने 5 साल का कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, तेलंगाना अनाउंसेस कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन बिल्डिंग। यानी कि तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर कूल रूफ पॉलिसी को अनाउंस कर दिया ताकि यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो हीट होती है उसको कम किया जा सके। 4 अप्रैल का आर्टिकल है और इसी तरह से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इन फर्स्ट तेलंगाना इंट्रोड्यूस कूल रूफ पॉलिसी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग। यानी कि पहली बार यहाँ पर किसी राज्य सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि हर किसी बिल्डिंग पर यहाँ पर कूल रूफ पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। 3 अप्रैल का ये आर्टिकल है। तो इस तरह से तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हीट वेव से निपटने के लिए कूल रूफ पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है, जिसमें 300 स्क्वायर किलोमीटर के रूफ एरिया को कूलिंग मटेरियल से बनाया जाएगा और इस 300 स्क्वायर किलोमीटर में से 200 स्क्वायर किलोमीटर रूफ एरिया का टारगेट सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए ही है और बाकी का जो 100 स्क्वायर किलोमीटर कूल रूफ एरिया तेलंगाना के बाकी शहरों के लिए है। लेकिन सवाल यह आता है कि कूल रूफ सिस्टम काम कैसे करता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो अगर आप नॉर्मल छत बनाते हो जिसमें कोई डार्क कलर आ जाता है, नॉर्मल में स्टैंडर्ड में डार्क कलर आ जाता है, तो डार्क कलर की ये प्रॉपर्टी होती है कि डार्क कलर हीट को ज़्यादा सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब डार्क कलर वाली छत हीट को सोखती है तो छत से वो हीट सीधा घर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है घर का और हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। और यही चीज़ हमारे कपड़ों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई डार्क कलर वाला शर्ट या टी शर्ट पहनोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये कलर ज़्यादा हीट को सोखते हैं और इससे हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम छत पर कोई हल्का कलर कर दें या फिर सफ़ेद कलर कर दें तो इससे जो धूप आएगी वो 80% तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता और जब हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो घर के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो अगर आपकी छत डार्क कलर की है तो तब 80% हीट छत पर रुकेगी और 20% ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वहीं अगर आपकी छत कूल रूफ वाली छत है तो तब सूरज की किरणें 80% तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सिर्फ 20% किरणें ही हीट देखने को मिलेगी। तो आप खुद ही फ़र्क देख सकते हैं, एक तरफ 80% हीट तो दूसरी तरफ है सिर्फ 20% हीट। तो ऐसे में कूल रूफ टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से काम करती है और ये है कुछ इस तरह से यहाँ पर जो छत है उसको सफ़ेद किया जा रहा है ताकि जो सूरज की जो रोशनी आती है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा सके और इससे जो घर है या फिर जो भी बिल्डिंग है उसको ठंडा रखने में मदद भी मिलती है। इस तरह से देख सकते हैं आपके सफ़ेद शीट बिछाई जा रही है और ये सफ़ेद शीट सूरज की रोशनी को 80% तक रिफ्लेक्ट कर देती है और 20% ही हीट देखने को मिलती है। जबकि अगर हम नॉर्मल छत ऐसे ही छोड़ देंगे ना बिना किसी उसके रूफ के तो तब आपको यहाँ पर 80% हीट देखने को मिलेगी और 20% ही यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि छत को पूरी तरह से सफ़ेद कर दिया गया है ताकि जो रोशनी जो आती है सूरज की वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। पूरी तरह से तो नहीं, 20% रह जाती है, 80% रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन नॉर्मल से तो बेहतर ही है ना। नॉर्मल वाला तो क्या करता है, 20% तो रिफ्लेक्ट करता है लेकिन 80% सोख लेता है, और इसी चीज़ से यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो कूल रूफ मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इसमें कोई बिजली भी नहीं लगती है। इसमें तो आपको या तो कूलिंग कलर से छत पेंट करनी होती है या फिर ऐसी टाइलें लगा दो जो मार्केट में आपको मिल जाएगी सफ़ेद कलर की या फिर कोई सी हल्के कलर की, जिससे क्या होगा, कूलिंग हो जाती है छत पर। और इस तरह के तरीकों से घर का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेकर 4.2 डिग्री तक कम हो जाता है, जो वार्म रूफ से तो बेहतर ही है, क्योंकि उससे तो आपका और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। और इससे ना सिर्फ अपने घर का टेम्परेचर कम करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे आप आसपास का टेम्परेचर भी कम कर सकते हैं। और इस तरह से हम बिजली भी बचा सकते हैं, और बिजली बचेगी तो इससे आपका जो बिल है बिजली का वो भी कम ही आएगा। तो अल्टीमेटली इससे लोगों को भी फ़ायदा है ज़्यादा। और इस चीज़ को लेकर तेलंगाना की सरकार आई और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग को मैंडेटरी कर दिया है। जैसे कि अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है तो उसमें रूफ कूलिंग करना अनिवार्य है, चाहे उसका फ्लोर एरिया कितना भी हो। और इसी के साथ ही नॉन रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में भी रूफ कूलिंग कराना अनिवार्य है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्लोर साइज। लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर फ्लोर एरिया 600 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है तो आपको अपनी छत पर कूल रूफिंग करानी ही होगी। 600 स्क्वायर यार्ड से कम एरिया होने पर यह ऑप्शनल हो जाता है, कराना है तो कराओ वरना मत कराओ, लेकिन कराने में ही बेहतर है। और इसके अलावा सरकार बहुत सारे हाउसिंग स्कीम चलाती है जहाँ पर सस्ते में घर या प्लॉट दिए जाते हैं, तो उसमें आपको कूल रूफिंग कराना मैंडेटरी है। और अभी के लिए ये सिर्फ 5 सालों के लिए लागू है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं आया तो इसका पीरियड बढ़ भी सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि तेलंगाना राज्य ने इसे क्यों लागू किया है, कोई और सा राज्य भी तो कर सकता था ना। तो अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना एक शहरीकृत राज्य है जहाँ पर 50% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। अब देखिए, शहरों में इतने ज़्यादा पेड़ पौधे या प्लांट तो नहीं होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट को कूल करे। अगर आप किसी रूरल एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पर किसी शहर की तुलना में कम गर्मी मिलेगी और कम पॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन शहरों में आपको गर्मी और पॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। और इसके अलावा पूरा तेलंगाना दक्कन के पठार पर स्थित है जो हीट वेव के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ऐसे में तेलंगाना में एक कॉस्ट इफेक्टिव क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा नीड थी ताकि इससे हीट वेव को कम किया जा सके। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये कूल रूफ पॉलिसी को तेलंगाना की सरकार लेकर आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेलंगाना ऐसी पॉलिसी पहली बार लेकर आ रही है। तेलंगाना पहला राज्य है जो पॉलिसी लेकर आया है, लेकिन अहमदाबाद भारत का पहला शहर है जो इस तरह की पॉलिसी पहली बार लेकर आया था। तो 2010 के आसपास अहमदाबाद में काफ़ी तगड़ी हीट वेव आ रखी थी, और तब अहमदाबाद का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था और इससे 800 लोगों की जान चली गई थी। और ये इतनी ज़्यादा डेडली हीट वेव थी, इससे पेड़ों पर रहने वाले जो पक्षी थे, बैट बर्ड जो भी थे, वो मर मर कर पेड़ों से गिर रहे थे और हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी कि ये चीज़ सरकार को भी पता थी। तो सरकार यहाँ पर एक्शन प्लान लेकर आई और ये भारत का पहला हीट एक्शन प्लान था। तेलंगाना तो अभी लेकर आया है, लेकिन अहमदाबाद 2010 में ही ये लेकर आ गया था। लेकिन तेलंगाना ऐसा पूरा स्टेट में कर रहा है, तो पूरे स्टेट के लिए हीट एक्शन प्लान लेकर आने वाला तेलंगाना पहला राज्य है। तो अहमदाबाद के इस एक्शन प्लान में छतों को सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट से पेंट किया गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर छतों को सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट से पेंट किया गया। सफ़ेद सफ़ेद कलर जो आप देख रहे हैं वो इसी पेंट का नतीजा है। और इससे क्या होता है, हीट कम होती है। 80% तो रिफ्लेक्ट और 20% ही एब्जॉर्ब होती है, जबकि नॉर्मल जो छत होती है उसमें 20% ही रिफ्लेक्ट होती है, जबकि 80% वो हीट में बदल जाती है। और अगर किसी के घर की छत में लैंटर्न नहीं है और उसके ऊपर टीन पत्थर डाल रखे हैं इस तरह से, तो वहाँ पर भी ये सफ़ेद कलर काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कहीं पर टीन पत्थर डाल देते हैं या एस्बेस्टस की शीट लगा देते हैं तो उस घर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से पेंट करने पर उस गर्मी को रिफ्लेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और कुछ इस तरह से पेंट छतों पर किया गया था और इसके बारे में ये बताया जाता है कि इससे एक साल में एवरेज 1200 जानें बचाई जा सकी हैं। तो ये हीट वेव से बचने का एक बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव और आसान तरीका है। और वैसे भी हमें भी छतों पर घर को ठंडा रखने के लिए अपनी छतों पर हीट रिफ्लेक्टिव पेंट ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हम हीट वेव से बचें और बिजली भी बचा सके। आप किसी भी कंपनी का लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हीट रिफ्लेक्टिव पेंट को ज़रूर लगाइए जो बेहतर रहता है आपकी छत के लिए, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर ही ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले साल भी हीट वेव आई थी और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हीट वेव आ रही है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी घर की छत पर ये सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट का इस्तेमाल करें और सबको जो है डार्क कलर हो रहा है उसको नॉर्मल कर दें, लाइट कर दें। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।